अपनी रसोई की हरी सब्जियां। मेघा को सलाद खाने का बहुत शौक था, इसलिए वो जब भी कुछ खाने का नहीं होता था तो अपने लिए सलाद बना लेती थी। पर उसकी एक आदत थी, जब भी वो सलाद बनाती तो सब्जियां हरी हो, इस बात का वो बहुत ध्यान रखती थी। नहीं भैया, मुझे नहीं खरीदने खीरे। अरे बासी खीरे हैं, साफ दिख रहा है। अरे दीदी जी, कल के ही हैं, खरीद लो, 10 रुपए कम दे देना। बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे मुफ्त में भी ये दो तो भी मैं ना लूं। सलाद के मामले में मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। मुझे सलाद में हरी सब्जियां ही पसंद है। मैं ताजी हरी सब्जियों का ही सलाद खाती हूँ। भैया खीरे कैसे दिए? अरे दीदी, 50 रुपए किलो दूंगा, पर खीरा ताजा मिलेगा। हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारे खीरे रोजाना ताजे होते हैं, और खीरे ही क्या, तुम्हारे ठेले पर मुझे सलाद की सारी सब्जियाँ ताजी मिल जाती है। दीदी बताओ फिर क्या दे दूं? खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर और नींबू भी दे देना। दीदी चुकंदर और लेटिस भी दे दूं, आज ही ताजी लाया हूँ। हाँ दे दो। सलाद में जो भी हरी सब्जी हो मैं तो सारी मिक्स करके खाती हूँ। अच्छा कल फिर ले आना, मैं तुम्ही से खरीद लूंगी। अरे दीदी जी, आपके आने की क्या जरूरत है, आप मुझे अपना पता दे दो, मैं घर पर ही आपको सलाद के लिए हरी हरी सब्जियां दे जाया करूँगा। हाँ ये तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो तुम कल से घर पर ही मुझे सलाद की हरी सब्जियां दे जाया करना। अगले दिन से सब्जी वाला मेघा के घर सलाद की सब्जियां देकर जाने लगा। अब मेघा को बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसे अपने समय पर ही सलाद की हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां मिल जाती थी। एक दिन सब्जी वाला जब मेघा के घर पर सब्जियां देने के लिए आया, तब उसने देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। अरे भैया, आज मेघा दीदी की सगाई है, सब लोग होटल गए हैं, रात को आएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर मैं कल आ जाऊंगा। सब्जी वाला वापस लौट गया। इधर मेघा की सगाई पक्की हो गई थी, इसलिए वो अपनी शादी की तैयारी में लगी हुई थी। मेघा दीदी, सब्जी वाला सलाद की हरी सब्जियां मुझे रखवा गया है। आप घर पर नहीं थे ना, इसलिए उसने बोला कि मैं रख लूं। अच्छा सही किया कमला दीदी, लाओ, मैंने पिछले 2 दिन से सलाद नहीं खाई, टाइम ही नहीं मिला शादी की शॉपिंग में। सब्जी वाले भैया कितने अच्छे हैं, मम्मी देखो घर पर ही सब्जी दे जाते हैं, मैं उन्हें ना पैसे देकर आती हूँ। अरे तो कल आएंगे ना सब्जी देने, तो कल ही हिसाब कर देना। कल तो हमने बाजार जाना नहीं है, कल तो हम घर पर ही हैं। अभी तो थक कर आई है। ठीक है मम्मी, तो फिर मैं अपने लिए सलाद बना लेती हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। मेघा, शादी के बाद तू क्या करेगी? यहाँ पर तो तूने सब्जी वाला बांध रखा है, जो तुझे रोजाना सलाद की हरी सब्जियां दे जाता है, पर शादी के बाद पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा है। अब हर समय अगर तुझे सलाद के लिए सब्जियां न मिली तो फिर क्या करेगी तू? करना क्या है पापा, वहाँ पर भी कोई सब्जी वाला ढूंढ लूंगी जो मुझे हरिमोहन भैया सब्जी वाले के जैसे घर पर ही सब्जियां दे जाया करेगा। धीरे धीरे मेघा की शादी के दिन नजदीक आ गए। एक दिन सब्जी वाला हरिमोहन मेघा को जब सलाद की सब्जियां देने आया, तब मेघा उसे पैसे देने लगी। हरिमोहन भैया, कल तो मेरी शादी है, अब मेरी शादी के बाद सलाद की हरी सब्जियां तो आपसे कोई लेगा नहीं, पर हाँ वैसे मम्मी बोल रही थी कि वो आपसे सब्जी लेने के लिए जरूर आया करेंगी। चिंता मत करो दीदी, मैं आपकी मम्मी जी को भी सब्जियां दे जाया करूंगा। वैसे शादी की बहुत बहुत बधाई दीदी। अच्छा दीदी, एक बात कहूँ, आज आप मुझे सब्जी के पैसे मत देना। आप इतने समय से मेरे से रोजाना सब्जी ले रही हैं, इस नाते आप मेरी बहन की तरह हैं। मैं आपको कुछ दे तो नहीं सकता, पर आज मैं आपसे सब्जी के पैसे नहीं लूंगा, यही मेरी तरफ से उपहार है। मेघा मुस्कुराई और उसने हरिमोहन से सब्जियां ले ली। कुछ दिनों बाद मेघा की शादी हो गई और मेघा ससुराल चली गई। मेघा ने अपनी आदत के अनुसार ससुराल में भी सलाद खानी जारी रखी। मेघा बहू को सलाद खाने का बहुत शौक है, इसीलिए मैं सब्जी मंडी से मेघा बहू के लिए हरी हरी सब्जियां लाया हूँ। सही किया, कम से कम एक हफ्ता अब सब्जियां चल जाएंगी, वरना गली में तो कोई ढंग का सब्जी वाला आता ही नहीं। ये लो बहू, तुम्हारे ससुर जी मंडी से हरी सब्जियां ले आए हैं, तुम अब अपने लिए सलाद बना लेना। थैंक यू बाबूजी। अगले कुछ दिनों तक मेघा के ससुर ही उसके लिए सब्जी मंडी से सलाद के लिए सब्जियां लाते रहे। एक दिन मेघा के ससुर को जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। पति रवीश के पास इतना टाइम नहीं था कि वो सब्जी मंडी जा सके। मेघा को सलाद खाने का मन था, पर घर पर कोई भी सलाद के लिए सब्जी नहीं रखी थी। फिर मेघा अपनी सास से बोली, माँ जी, अगर आप मेरे साथ सब्जी मंडी चलो तो हम मंडी से सलाद की सब्जियां भी खरीद लेंगे और आपने बाकी जो सब्जियां लेनी हो वो भी खरीद लेंगे। अच्छा, तो मेरी बहू को सलाद खानी है, तुम्हारे ससुर जी नहीं है ना, वरना वो तुम्हारे लिए सब्जियां सलाद के लिए ले आते हैं। चलो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, आज हम दोनों सास बहू सब्जी मंडी चलेंगे सब्जी खरीदने के लिए। मेघा अपनी सास के साथ सब्जी मंडी पहुंचती है। वहाँ पर मेघा सब्जियां छांटने लगी, क्योंकि उसे आदत थी ताजी ताजी सब्जियां खरीदने की, इसीलिए वो हर सब्जी को ध्यान से परख रही थी।
कितना बेकार और बासी खीरा बेच रहा है, बताओ तो, तभी तो सस्ता है। हरा भरा खीरा 20 रुपए किलो, हरा भरा खीरा 20 रुपए किलो। माँ जी, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? वहाँ सामने ₹1 किलो खीरा मिल रहा है, पर खीरा ताजा होगा, हरा भरा होगा। बहू, तुम्हारे सब्जी खरीदने के तरीके से ही मुझे पता चल गया कि तुम्हें सब्जी खरीदने की बहुत समझ है। तुम्हारे ससुर जी भी तुम्हारी तरह हैं, वो भी भले ही महंगी सब्जी खरीदेंगे पर बढ़िया खरीदेंगे। मंडी आते हैं तो सस्ती सब्जी वाले बहुत मिल जाते हैं, पर मजाल है तुम्हारे ससुर जी ने आज तक कभी सस्ती सब्जी खरीदी हो, हमेशा महंगी बढ़िया ताजी सब्जी खरीदते हैं। तुम भी बिल्कुल वैसे स्वभाव की हो। अच्छा लगा देखकर। अपनी पसंद से जैसी सब्जी लेनी है ले लो। तभी अचानक एक बदमाश मेघा की सास के गले से चेन खींचकर भागने लगता है। अरे अरे, कोई बचाओ, मेरी सोने की चेन खींचकर भाग गया वो बदमाश, उसे पकड़ो पकड़ो, कोई पकड़ो। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो है ना? अरे, मेरी चेन खींचकर भाग गया वो बदमाश उधर उस तरफ। हे भगवान, आपके तो गले पर निशान पड़ गया। बदमाश दूर भाग गया होगा माँ जी। दिन दहाड़े सोने की चेन खींचकर भाग रहे बदमाश। आजकल तो सोने की चीज पहनना ही बंद कर दो, खासकर सोने की चेन। तभी एक पुलिस वाला एक आदमी के साथ आ जाता है। साथ में जिस बदमाश ने चेन खींची थी उसे भी पुलिस ने पकड़ रखा था। ये लीजिए माता जी आपकी सोने की चेन। भला उस सब्जी वाले का जिसने बदमाश को पकड़ लिया। मैं तो वहाँ से गुजर रहा था और इसने मुझे आवाज लगाई। हरिमोहन भैया, आप और यहाँ? मेघा दीदी आप? मेघा, तुम इस सब्जी वाले को कैसे जानती हो? माँ जी, हरिमोहन भैया हमारी एरिया की सब्जी मंडी में सब्जी बेचते हैं। मैं इन्हीं से रोजाना हरी सब्जियाँ मंगवाती थी। हरिमोहन भैया, थैंक यू सो मच, आज आपने माँ जी की सोने की चेन बचा ली। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। चल बे बदमाश, लोगों की चैन खींचता है, अब लंबी जेल होगी तुझे। मेघा दीदी, मैंने तो बस इंसानियत का फर्ज निभाया। तो आप अब इस वाली मंडी में सब्जी बेचते हो? हाँ मेघा दीदी, अब मैं यहाँ आ गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आजकल के जमाने में आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। माँ जी, अब हरिमोहन भैया यहाँ सब्जी बेचने लगे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि हरिमोहन भैया आप मुझे पहले की तरह घर पर सब्जी दे जाया करोगे। मैं आपको अपने ससुराल का पता दे देती हूँ। बाबूजी को भी यहाँ मंडी में आना पड़ता है, पर आप पर तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे रोजाना घर पर ताजी सब्जियाँ दे दिया करोगे। हाँ हाँ मेघा दीदी, क्यों नहीं, आप मुझे पता बता दो, मैं दे जाया करूँगा। कुछ दिनों बाद मेघा ने धीरे धीरे कर हरिमोहन से घर पर सब्जियां उगाने की टेक्निक भी पूछ ली, जिससे अब वो साथ साथ अपनी रसोई में ही एक तरफ हरी सब्जियां उगाने लगी और जल्द ही उसकी रसोई में हरी सब्जियां लगना भी शुरू हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब उसकी अपनी रसोई में भी हरी सब्जियां लगना शुरू हो गई। अब वो कुछ सब्जियां हरिमोहन से लेती तो कुछ अपनी रसोई में ही उगा लेती। पार्वती अपनी नई बहू सोनम के इंतजार में हाथों में थाली लिए खड़ी थी। अपनी बहू की आरती उतारकर पार्वती बोली, सोनम बहू, अपने दाहिने पैर से ये कलश गिराकर अंदर आ जाओ। सोनम कलश गिराकर अंदर आ गई। उस घर को देखकर सोनम बोलती है, सूरज, तुम्हारा घर तो कितना छोटा है। अरे ये क्या, आते ही अपने पति का नाम लेने लगी। हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। अच्छा, तो आप बाबूजी को कैसे बुलाती थी? मैं तो इन्हें सूरज के पापा कहकर बुलाती थी, लेकिन माँ जी, मुझे तो इन्हें बंटी के पापा कहकर बुलाने में शर्म आती है। तुम भी ना एकदम बॉडम हो, तो तू इसको एजी ओजी कहकर बुला लिया कर। अच्छा जाओ, अब अपने कमरे में जाओ और नहाकर फ्रेश हो जाओ। फिर कल तुम्हें अपने हाथों से प्रसाद बनाना है, जिसके लिए हमें कुलदेवी की पूजा करने जाना है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सोनम नहाकर तैयार हो जाती है। फिर अपनी पहली रसोई करने रसोई में जाती है, जहाँ वो अपनी पहली रसोई में सबके लिए हलवा बनाती है और फिर कुलदेवी के मंदिर जाकर उन्हें वो प्रसाद चढ़ाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद सोनम को अपने ससुराल के हालातों के बारे में पता चल जाता है। एक रोज, सुनिए जी, घर में सभी सब्जियां खत्म हो गई हैं, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अगर नहीं दिए ना तो शाम को बनाने के लिए घर में कुछ भी नहीं होगा और हमें नमक या अचार के साथ रोटी खानी पड़ेगी। मैं खाने को कहाँ से लाऊं? अभी तो मालिक ने तनख्वाह भी नहीं दी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, काम पर जाने के लिए देर हो जाएगी। सूरज एक फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह बहुत कम थी और खाने वाले पूरे 5 जन। हे राम, 50 रुपए किलो बैंगन? नहीं नहीं, इतने महंगे नहीं चाहिए। अच्छा, ये आलू कैसे दिए? आलू भी पूरे 60 रुपए किलो। सब कुछ इतना महंगा है, इतनी महंगी महंगी सब्जियां खरीदूंगी तो आटा चावल कैसे आएगा? तभी सोनम के कानों में 10 रुपए अचार की आवाज पड़ती है। 10 रुपए अचार? ऐसा करती हूँ, आज यही ले चलती हूँ, कम से कम सस्ता तो है। उस रोज वो अचार लेकर ही घर आ जाती है
और उसी से सबको रोटी परोसती है। लेकिन अब अगले कुछ दिनों तक भी वो वही सब उनको परोसती रहती है। अरे बहू, रोज या 4 रोटी खाकर ऊब चुके हैं, घर में सब्जी नहीं बन सकती क्या? आप तो जानती हैं माँ जी इनकी कमाई कितनी सी है और बाजार में सब्जियों के दाम कितने ज्यादा। भाभी ठीक कह रही है, अब जो भी बना है खा लो। मुझसे तो नहीं खाया जाएगा बिना सब्जी के ये खाना। बंटी, ओ बंटी, जरा इधर तो आना। जा पड़ोस वाली कमला को बोल इस कटोरी में जरा सब्जी दे दे। 8 साल का बंटी कटोरा उठाकर सब्जी लेने पड़ोस की कमला काकी के घर चला जाता है। हाँ बोलो बंटी, ये कटोरी लेकर क्यों आए हैं? वो दादी ने थोड़ी सब्जी मंगवाई है। कमला मन ही मन सोचती है, आज अगर इसे सब्जी दे दी तो कल ये फिर कटोरी उठाकर सब्जी मांगने चला आएगा। एक काम करती हूँ, जो कल की बासी सब्जी रखी है वही दे देती हूँ। कमला बंटी को बासी सब्जी दे देती है, जिससे अब सोनम की सास पार्वती वो खा लेती है। शाम को वो बाजार जाकर 10 रुपए की थोड़ी सी सब्जी ले आती है, लेकिन उसमें सिर्फ आधी कटोरी सब्जी बन पाती, जिसमें केवल उसकी सास के लिए हो पाती। फिर एक रोज रोज जो सब्जियां बाजार से लाना तो हो नहीं पाएगा। मेरा मायका गांव में है, वहां पर खेत होने से कितना लाभ होता है। कम से कम हम अपने खेत में या आंगन में क्यारी लगाकर उसमें सब्जियां तो उगा सकते थे, लेकिन यहाँ तो इतनी भी जगह नहीं है कि हम ये कर सकें। शहरों में तो छोटी छोटी गलियां होती हैं जहाँ सब्जियां भी नहीं उगा सकते। खैर, अब कर भी क्या सकते हैं। इसके बाद सोनम घर के कामकाज में जुट जाती है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। फिर शाम को छत पर से कपड़े उठाने गई, तभी अपनी लंबी चौड़ी खाली छत देखकर वो सोचने लगी, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, मेरे पास इतनी लंबी चौड़ी छत है, क्यों ना मैं इसी में सब्जियां उगाऊं। हाँ, थोड़ी मेहनत लगेगी। अब सोनम के मन में उत्साह आने लगता है। वो उसी दिन से छत पर मिट्टी डालकर उसमें खाद डालकर सब्जियां उगाने का काम करती है और उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं आने देती। कुछ ही दिन में सब्जियां अच्छे से उगकर तैयार हो जाती हैं। ये देख सोनम बड़ी खुश होती है। माँ, सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है, खट्टी मीठी। बिल्कुल ठीक कहा, सच में इसका स्वाद बड़ा अच्छा है। अरे, अपनी खेती की सब्जियों की बात ही अलग है। ये तो हमारी बहू की मेहनत है जो उसने शहर में छत पर भी इतनी अच्छी सब्जियों की खेती कर ली। बहू, तू तो मुझे एक कटोरी और दे दे, मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है अपने गांव की खेतों की सब्जियां खा रहे हैं। नहीं तो गांव से शहर की मंडी तक आते आते सब्जियां आधी तो वैसे ही बासी हो जाती हैं, जिसमें कोई स्वाद ही नहीं होता, ऊपर से इतनी महंगी। अब तो हम रोज ही ताजी ताजी सब्जी खाएंगे और इसके दाम भी नहीं देने पड़ेंगे। सोनम को भी अब छत पर बने उस खेत से प्यार हो गया। अब वो खाली समय मिलते ही उसकी देखभाल में लग जाती। फिर एक रोज, तुम सच में बड़ी मेहनती हो सोनम। आज तुम्हारे कारण हमारी सब्जियों के पैसे बच जाते हैं और हमें इतनी ताजी सब्जी भी खाने को मिल जाती है। तभी वहाँ कमला भी आ जाती है। बहू, आज मेरे घर में सब्जी खत्म हो गई और बाजार अब इतनी धूप में कौन जाए। तू अभी के लिए अपने छत वाले खेत से मुझे कोई सब्जी तोड़ कर दे दे, जैसी तूने उस दिन दी थी ना मुझे बासी सब्जी। ऐसे ही बहू कोई सड़ी गली सब्जी है तो वो इस मुई कमला को लेकर आ। सत्यानाश जय तेरा, उस रोज उल्टियां कर करके मेरा बुरा हाल हो गया था। अब मुझे माफ भी कर दो पार्वती, हो गई गलती मुझसे। अच्छा कोई बात नहीं काकी, आप बैठिए, मैं आपके लिए छत से बैंगन लेकर आती हूँ। सोनम छत से बैंगन तोड़कर उसे लाकर दे देती है और वो अगले दिन फिर सोनम के घर आ जाती है। सोनम बहू, इतनी अच्छी सब्जी तो मैंने शहर में खाई ही नहीं, कितनी ताजी और स्वादिष्ट। ऐसा कर, तू मुझे आज कोई और सब्जी भी लाकर दे दे, तू चाहे तो बदले में पैसे ले ले। नहीं काकी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी लाती हूँ। सोनम छत से सब्जियां तोड़कर उसको लाकर देती है, जिसके बदले कमला काकी उसे पैसे देती है। रख ले बहू, ये तेरी मेहनत के हैं, और हम बाजार से जाकर सब्जियां लाते हैं तो वहां भी तो पैसे देते हैं ना। अरे मैं तो कहती हूँ कि तू ऐसी सब्जियां बाजार में बेचे ना तो तू अच्छी कमाई कर सकती है। पहली बार उन सब्जियों के दाम पाकर सोनम बड़ी खुश होती है और अब वो खुद का काम शुरू करने की सोचती है। वो अपने घर के बाहर ही ताजी सब्जियों का बोर्ड लगा देती है। अब जिसे भी वो ताजी सब्जियां चाहिए होती वो उसके घर आकर उसकी छत से सब्जियां खरीद कर ले जाते। सोनम बहन, मुझे 2 किलो बैंगन, 2 किलो सीताफल और 1 किलो भिंडी घिया दे दो। जी अच्छी बात है, अभी बांध देती हूँ। सोनम, तेरे कारण हमें भी कम दाम में अच्छी सब्जियां खाने को मिल जाती हैं। ये ले तेरे 300 रुपए। अब उनकी आर्थिक स्थिति काफी सुधरने लगी, क्योंकि अब मुफ्त की सब्जियां खाने के साथ साथ उन सब्जियों से कमाई भी होने लगी और अब घर खर्च तो सोनम की सब्जियां बेचकर ही चल पड़ता और सूरज की तनख्वाह सूखी बच जाती और अब वो खुशी खुशी से रहने लगे।
हाँ भाई, तो बताओ क्या ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं, मैं टिफिन लेकर आई हूँ जैसे रोज लाती हूँ। और सुनो, तुम भी अपने लिए कुछ मत मंगवाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ अपने हाथों से। अच्छा, अरे वाह वाह, लाओ फिर। और फिर सिया ने अपने बैग से एक बड़ा सा टिफिन बाहर निकाला और विशाल जल्दी से उसे खोलने लगा। सिया, ये क्या बनाया तुमने? ये पालक का सूप है और ये लौकी की सब्जी, बिल्कुल कम मसाले में बनी हुई। ये खीरे का रायता और इन सब के साथ खाने के लिए ये मल्टीग्रेन आटे की रोटियां। तो शुरू करें? हाँ करते हैं। लगता है हरा रंग तुम्हारा फेवरेट है। नहीं तो, पर ऐसा क्यों लगा तुम्हें? देखो ना, यहाँ सब कुछ हरा है, सूप, सब्जी, सलाद, और तो और ये रोटियां भी हरी बना कर लाई हो तुम, देखो। अरे हाँ, एक्चुअली वो सूप बनाने के बाद थोड़ी सी पालक बच गई थी, तो मैंने रोटियों के आटे के साथ गूंथ दी, इससे ये और हेल्दी बन गई। तुम खाओ ना, अब किसका वेट कर रहे हो? सिया का मन रखने के लिए विशाल ने उसके टिफिन से थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर सब कुछ बढ़िया है। सिया, मुझे अभी याद आया, आज घर जल्दी पहुंचना है, कुछ काम है, तो मैं चलूं? अरे पर खाना तो अच्छे से खा लो। हाँ, मैंने खा लिया, अच्छे से खाया, सच में। अभी लेट हो रहा है, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं, तुम चलो, मैं तुमसे कल मिलती हूँ, बाय। ओ भाई ओ, जल्दी से एक पेटीज और एक पेस्ट्री निकाल दे, और सुन, एक गर्मा गर्म चाय भी, मलाई मार के। ओ भाई ओ, फटेगा क्या है? अभी तो तू सिया के साथ उसका टिफिन खा रहा था, और अब यहाँ आकर पेटीज और पेस्ट्री। अरे यार, क्या बताऊं, हरी सब्जियों की दुकान लगाकर लाई थी टिफिन में, उसे बुरा न लगे इसलिए बस थोड़ा बहुत चख लिया। सूप, सलाद और लौकी की सब्जी। अब बताओ, ये सब खाऊंगा क्या मैं? पर एक बात बता यार, जब अभी ये हाल है तो बाद में क्या करेगा तू? मतलब कि शादी के बाद तो तुझे यही सब खाना पड़ेगा ना। वैसे तू सिया को लेकर सीरियस तो है ना? हाँ, एकदम यार, मैं प्यार करता हूँ उससे, और शादी भी उसी से करूंगा। और जहां तक खाने की बात है, तो मुझे अपनी मम्मी पर पूरा भरोसा है, वो उसे सब सिखा देंगी, एकदम बदल जाएगी वो। कॉलेज पूरा करते ही विशाल को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, और फिर उसने अपने घर पर सिया के लिए बात की, और फिर कुछ ही महीनों बाद विशाल और सिया की शादी हो गई। और इसी के साथ कहानी में असली मोड़ अब आने वाला था। हाँ तो बहू, आज खाने पर मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, तो मटर पनीर, दाल मखनी और कटहल की सब्जी बना लेना, साथ में बढ़िया छौंक वाला रायता, पूरियां और पापड़ तो तब के तभी बनाना, और पुलाव तो बनेगा ही, ठीक है? और हाँ, मीठे में चावल की खीर अभी बनाकर रख लो, फ्रिज की ठंडी खीर बढ़िया लगेगी एकदम। जी मम्मी जी। घबरा गई क्या बहू रानी? फिक्र मत करो, रसोई में तुम्हें अकेले नहीं झोंकूंगी, दोनों मिलकर सब बना लेंगे, ठीक है? नहीं मम्मी जी, आप आराम कीजिए, मैं सब कर लूंगी। सच में? तुम कर लोगी सब अकेले? जी मम्मी जी, वैसे भी रसोई में मेरा बड़ा मन लगता है। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं ऐसा करती हूँ, आज मंदिर हो आती हूँ। इतनी अच्छी बहू दी है भगवान ने मुझे, तो प्रसाद तो चढ़ाना ही चाहिए ना। अपनी सास की बात सुनकर सिया मुस्कुरा दी और फिर रसोई के अंदर चली गई। करीब 3 घंटों तक सिया रसोई में अकेले ही लगी रही, और फिर खाने की मेज पर, अब तुम लोगों को क्या कहूँ मैं, अगर चिराग लेकर भी ढूंढती ना तो भी ऐसी बहू नहीं मिलती। आज का सारा खाना खुद अकेले बनाया है, मुझे तो साफ कह दिया कि मम्मी जी आप जाकर आराम करो। अब बताओ, इस कलयुग में मिलेगी कहीं ऐसी संस्कारी बहू? अरे वाह कावेरी, नसीब हो तो तुम्हारे जैसा, पर बहू है कहाँ, जरा हमें भी तो मिलवाओ उससे। हाँ, मैं अभी बुलाती हूँ। अब बहू, सिया बेटा, मैं कुछ मदद करूँ क्या? नहीं मम्मी जी, सब हो गया, मैं बस आ ही रही थी। ये कहते हुए सिया ने डाइनिंग टेबल पर एक बड़ा सा बर्तन रख दिया, जिसे देखकर सामने बैठी कावेरी की सहेली ने कहा, बस खाने में यही है क्या? नहीं आंटी जी, ये तो स्टार्टर है, मैंने पालक का गर्मा गर्म सूप बनाया है आप सबके लिए। ये कहकर सिया ने सबके सामने पालक का सूप परोसा, जिसे देखकर उसकी सास कावेरी की भौहें तन गई, लेकिन बाकी मेहमानों को बड़े चाव से सूप पीता देख वो चुप रही। सूप तो बढ़िया है। हाँ, अब बाकी का खाना भी ले आओ, अब इस सूप से थोड़े पेट भरेगा सबका। जी मम्मी जी, बस अभी लेकर आई। सिया फौरन रसोई में गई और कुछ और बर्तन साथ लेकर लौटी। उसने जैसे खाने के बर्तन खोले तो खाना देखकर कावेरी ने सिया से कहा, बहू ये क्या बनाया है? गर्मा गर्म इडली सांभर है, ताजे नारियल की चटनी के साथ। ये तो मैं पहली बार खाऊंगी। अब ये है ना सांभर? अरे लगता है घर की सारी सब्जियां उठाकर डाल दी इसमें तो तुमने। जी, और इसीलिए तो ये डिश इतनी हेल्दी है, लेस ऑयल बट न्यूट्रिशन से भरपूर।
और इसके साथ हरी चटनी और ताजा सलाद भी है। सिया खाना परोसते हुए बहुत खुश थी, लेकिन सामने बैठी कावेरी का खून जल रहा था। सिया ने उसकी बताई एक भी डिश नहीं बनाई थी, लेकिन मेहमानों के सामने वो सिया से कुछ नहीं कह पा रही थी। फिर कुछ देर बाद, अब बहू जाओ, अब जाकर फ्रिज से सबके लिए खीर लेकर आ जाओ। जी मम्मी जी, बस अभी लाई। चलो शुक्र है कुछ तो बनाया है इसने ढंग का। सिया ने कुछ ही देर में सबके सामने खीर की कटोरियां लाकर रख दी, लेकिन उस खीर को देखते ही इस बार कावेरी के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से से सिया की ओर देखा और बोली, ये क्या किया बहू, खीर हरी कैसे हो गई? क्योंकि ये लौकी की खीर है मम्मी जी, और मैंने इसे नारियल के दूध में बनाया है, और उससे भी खास बात यह है कि मैंने इसमें चीनी की जगह ताजे खजूर पीस कर डाले हैं। बहू जरा 1 मिनट रसोई में चलो, अब कुछ काम है तुमसे। ये कहकर कावेरी रसोई की तरफ बढ़ गई और उसके पीछे पीछे सिया भी, और फिर रसोई में। ये क्या किया बहू, मेहमानों के सामने नाक कटा कर रख दी हमारी। ये जो तुमने बनाया है ये कोई खाना है? अरे अगर तुमसे नहीं हो रहा था तो मुझे कह देती, मैं सब कर लेती ना, या फिर बाहर से मंगवा लेती खाना। अब बताओ, वैसे ही इन औरतों की 4 गज लंबी जुबान है, और इस सब के बाद तो ये सब की सब सुना सुना कर जान ही ले लेंगी मेरी। कावेरी सिया को सुनाई जा रही थी और सिया चुपचाप सिर झुकाए सब सुन रही थी। तभी डाइनिंग हॉल से आवाज आई, कावेरी अब आ भी जाओ भाई। हाँ बस आ गई। कावेरी ने गुस्से से सिया को घूरा और फिर पैर पटकते हुए रसोई से बाहर चली आई। अब आज के लिए सॉरी, वो क्या है ना, बहू को आइडिया नहीं है कुछ रसोई का, और मेहमानदारी का सुनकर शायद घबरा गई बेचारी। लेकिन अगली बार। क्या बोल रही हो कावेरी? अरे तुम्हारी बहू तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक है। कसम से यहाँ आने से पहले मैं इतना घबरा रही थी कि आज फिर हैवी खाना हो जाएगा और मेरा शुगर लेवल फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन सच में तुम्हारी बहू ने स्वाद और सेहत से भरा ऐसा खाना खिलाया कि मजा ही आ गया। बिल्कुल सही कहा। तुम सिया को कहना कि टाइम निकाल कर जरा मेरी बहू को भी कुछ सिखा दे। कावेरी, ओ कावेरी, कहाँ खो गई? क्या? हाँ, सच में तुम लोगों को आज का खाना इतना पसंद आया क्या? अरे पसंद नहीं, बहुत पसंद आया। सच कावेरी, भाग खुल गए तुम्हारी सिया जैसी गुणी बहू पाकर। चलो अब हम चलते हैं, बाय। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर कावेरी हैरान रह गई। इसके बाद से रसोई की पूरी जिम्मेदारी कावेरी ने सिया को सौंप दी, और इस तरह सिया ने अपने पक्के इरादे से न सिर्फ अपने ससुराल वालों की सोच को बदला, बल्कि अपने ससुराल की तेल मसाले से भरी अनहेल्दी रसोई को हरी भरी सब्जियों वाली हेल्दी रसोई में बदल दिया।